बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जी हम बनाएंगे एक बहुत स्पेशल सी आइसक्रीम जो कि बनेगी खालिस दूध यानी फ़्रेश दूध से और फ्रेश बनाना यानी केला हम यूज़ करेंगे इस आइसक्रीम को बनाने के लिए। इसमें किसी किस्म की कोई मसनूई चीज़ फ्लेवर वगैरह शामिल नहीं होगा। ये सिर्फ जो है साथ तमाम चीज़ें देसी इस्तेमाल होंगी और बहुत मज़े की आइसक्रीम बनती है। ये बनाने में बहुत आसान है और सिर्फ आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये आप आइसक्रीम की शक्ल देख सकते हैं, बहुत ही शानदार किस्म की आइसक्रीम जो है वो तैयार होती है। जो आइसक्रीम हम आम रूटीन में बनाते हैं वो पाउडर मिल्क से बनती है और सस्ती पड़ती है। ये थोड़ा सा इसका ज़ाहिर है दूध भी महंगा है और फ्रूट भी महंगा है, तो उस हिसाब से इसका जो बजट है थोड़ा हाई हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है आपने उसी हिसाब से जो है इसका रेट एडजस्ट कर लेना है कि आपने इसकी कास्ट निकाल लेनी है और उसका रेट जो है वो खुद से एडजस्ट कर लेना है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जो ये वाला डब्बा है ये 500 ml का डब्बा है और ये मैं आमतौर पर जो आइसक्रीम बनाता हूँ वो मैं सेल करता हूँ 80 रुपये का ये डब्बा सेल करता हूँ। लेकिन जो ये आइसक्रीम बनाई है ये मैंने कल 200 रुपये के डब्बे सेल किए हैं और 5 से 6 डब्बे सेल हो गए हैं। और जिन लोगों ने ये आइसक्रीम खाई है वो दोबारा फरमाइश कर रहे हैं कि भाई दोबारा जिस दिन आप ये आइसक्रीम बनाएंगे हमें ज़रूर बताइएगा, हमने ये आइसक्रीम खानी है, या हमें हमारे साथ कोई एग्रीमेंट करें, हम आपको मटीरियल पहुँचाते हैं और आप हमें आइसक्रीम बनाकर खिलाएँ। तो मैं आपको इसका सारा तरीका बताता हूँ कि आइसक्रीम कैसे तैयार की जाती है। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो दूध है। ये फ्रेश दूध है भैंस का, 2 किलो दूध मैंने लिया है। आप चाहें तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस दूध को सबसे पहले हम गर्म करेंगे, इसको अच्छी तरह उबालना है। दूध को हम एक देगची में डाल देंगे और देगची में डालने के बाद इसको गर्म करेंगे और साथ हम चीनी भी शामिल कर देंगे। आप एक चीज़ को बेस बना लिया करें, अगर दूध का हिसाब रख रहे हैं तो दूध के हिसाब से जो फ्रूट वाली आइसक्रीम होती है उसके अंदर 200 ग्राम जो है 1 किलो के अंदर चीनी काफ़ी रहती है। तो मेरे पास ये 2 किलो दूध है और 1 किलो जो है वो एक्स्ट्रा मटीरियल बन जाएगा। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, केले भी डालेंगे तो ये 3 किलो मटीरियल बन जाएगा। 3 किलो के हिसाब से मैं इसके अंदर 600 ग्राम चीनी जो शामिल कर रहा हूँ वो भी शामिल कर देंगे, 600 ग्राम चीनी। और इसको हम उबालेंगे अच्छे तरीके से। इसको हमने 4 से 5 मिनट या 6 मिनट तक उबालना है, यहाँ तक इसको 2 उबाल आ जाएँ, इतनी देर तक हमने इसको उबालना है। और इसको ज़्यादा यानी गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मशीन के अंदर बनाएंगे इसलिए ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। हमने सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है ताकि मीठे का और दूध का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आपके पास फ्रेश दूध अवेलेबल ना हो तो आप फुल क्रीम जो पाउडर मिल्क होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल क्रीम दूध का फार्मूला भी इसी तरीके से रहेगा कि आप 100 ग्राम दूध लेंगे और उसमें 1 किलो पानी डालेंगे। आप 200 ग्राम का बनाएंगे तो 2 किलो बन जाएगा, 300 ग्राम का बनाएंगे तो 3 किलो बन जाएगा। उसको आपने इसी तरीके से सिंपल जो है वो दूध को पानी में घोल लेना है और घोलने के बाद उसको अपने चूल्हे पर चढ़ा देना है। उसको थोड़ा सा जो है वो गर्म कर लेना है। उसको सिर्फ एक उबाल काफ़ी है, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाज़ औक़ात जो दूध है वो फट भी जाता है, तो उसको फटाना नहीं है बल्कि थोड़ा सा गर्म करना है। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ पानी उबाल लें और पानी उबाल कर उसमें आप दूध शामिल करके उसको घोल लें तो फिर भी जो आपको यही चीज़ जो है वो मिल सकती है। फ्रेश बनाना जी हम लेंगे। बनाना जो है ये केला, इसका अगर फलियाँ आपके पास बड़ी हों तो आपने 1 किलो में 3 के हिसाब से डाल लेनी है। और अगर ये मेरे पास जो फलियाँ हैं ये दरमियाने साइज़ की फलियाँ, ये ना ज़्यादा बड़ी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं, एवरेज फली जो होती है ये तकरीबन 4 जो हैं वो 1 किलो मटीरियल के लिए काफ़ी रहती हैं। तो मेरे पास 3 किलो मटीरियल है इसलिए मैं जो है 12 केले इस्तेमाल करूँगा इसके अंदर। आप इसी तरीके से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर केले आपके पास बड़े हों तो आपने यानी कि 9 केले डाल देने हैं और अगर छोटे केले हैं जो जितने मेरे पास हैं तो आपने 12 कर लेने हैं। इससे अगर और छोटे हों तो आप 14, 15, 16 भी केले कर सकते हैं। केले का सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा गला हुआ या काला रंग का केला ना हो क्योंकि वो फिर बाद में हमारी आइसक्रीम का जो कलर है वो ख़राब कर देगा। इसलिए आपने फ्रेश किस्म के केले लेने हैं और इनका छिलका उतार कर इनको हम सिंपल जो है वो जूसर मशीन में शामिल करेंगे। ये तमाम जो है 12 केले वो मैं एक ही बार में इस जूसर में शामिल कर रहा हूँ। और इसमें अब हम पानी डालेंगे थोड़ा सा, जिन इतना पानी हो कि इन केलों को जो है वो अच्छी तरह ये मशीन के अंदर चल जाएँ। वैसे बहुत कड़ा पेस्ट बन जाएगा और मशीन जाम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पानी हम डाल के तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने पानी इसमें डाला है। और पानी डाल के अब इसको चलाएंगे मशीन को अच्छे तरीके से इसको जो है वो ब्लेंड करेंगे यहाँ तक कि ये बिल्कुल एक प्यूरी की शक्ल में या पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। केले जो है वो एक इसके अंदर चिकराई किस्म की भी होती है, तो ये इसके अंदर हमने इसलिए CMC या कॉर्नफ्लोर वगैरह नहीं डाला बल्कि वो सारा सिस्टम जो है वो केले से ही कवर हो जाएगा। अब जो ये केले की प्यूरी तैयार हो चुकी है इसको हम निकाल लेंगे एक बाल्टी में। मैंने थोड़ा सा दूध भी शामिल कर दिया था
क्योंकि पानी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने जो है वो बनाना की प्यूरी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसको हम इसके अंदर दूध डालेंगे। जो दूध पहले हमने उबाला था उसको हमने यानी रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। ज़्यादा फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर लंबा अर्सा तक रखना हो तो फ्रिज में रख सकते हैं, वैसे हम रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लें। और ठंडा करने के बाद अब इसको दोनों चीज़ों को मिक्स कर देंगे। चीनी इसके अंदर ऑलरेडी मिक्स है, तो अब हमारा जो है ये जो मटेरियल है ये तैयार हो जाएगा। इसका कलर चूँकि थोड़ा फीका सा आ रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ग्रीन कलर डाला है। मेरे पास ये खुश्क फूड कलर है तो मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो एक चुटकी भर जो है वो कलर डालूंगा। ग्रीन कलर मुझे वैसे भी पसंद है और केले के साथ ज़ाहिर है मैचिक भी ग्रीन कलर ही करेगा, तो इसको हम डाल देंगे। अगर आपके पास लिक्विड कलर हो तो आप इसमें 2 ड्रॉप जो है वो लिक्विड ग्रीन कलर के डाल सकते हैं। अगर कलर ना हो तो कलर के बगैर भी ये आप बना सकते हैं। उसको आप येलो कलर भी दे सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मदानी की मदद से या हैंड बीटर की मदद से, या आप दोबारा मशीन में डाल के उसमें भी आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा जनाब जो मटेरियल तैयार हो चुका है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। तो अब इसको मटेरियल को हम ले जाएंगे दुकान पर और वहाँ पर जाकर हम इसकी जो है वो आइसक्रीम तैयार करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ कमेंट लिखा करें, उससे हमें पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो जो है वो कितनी पसंद आ रही है। आपके पास अगर कोई मशवरा हो या आपके पास कोई तजवीज़ हो हमारे लिए तो आप हमें ज़रूर बताया करें। अगर आपके पास कोई फरमाइश हो तो वो भी मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। जी, तो अब हम आ चुके हैं अपनी शॉप पर और अब इसके आगे जो है वो आइसक्रीम रेगुलर तरीके से हम बनाएंगे। ये मटेरियल मैंने मशीन के अंदर डाल दिया है, इसको नीचे चैम्बर में उतारेंगे। बिजली का बहुत प्रॉब्लम रहता है मेरे पास। मैं आपको मीटर दिखाता हूँ कि ये अभी मगरिब के बाद का टाइम है। मगरिब के तकरीबन 1 घंटा बाद का टाइम है, रात को 7:30-8 बजे का टाइम है। और इस टाइम भी हमारे पास जो बिजली है वो 200 वाट भी पूरी नहीं आ रही। तो दिन के वक्त आप अंदाज़ा कर सकते हैं मेरी जो गाँव की बिजली है वो 150 वाट भी नहीं होती। ना पानी वाली मोटर चलती है, ना आइसक्रीम मशीन चलती है। इस वजह से थोड़ा वीडियो जो है ताख़ीर का शिकार होती हैं। इस आगे का पास आपको पता ही होगा कि मशीन को हम 8 से 9 मिनट या 10 मिनट तक मशीन चलाएंगे, यहाँ तक कि जो हमारी आइसक्रीम है वो तैयार हो जाए। अब मैं आपको एक डब्बा भर के दिखाता हूँ आइसक्रीम का। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही बेहतरीन, जायकेदार और खुशनुमा और खुशबूदार आइसक्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। यकीन करें कि पूरी दुकान में जो है ये आइसक्रीम जो है जब बनाते हैं तो इसकी जो केले की और दूध की जो खूबसूरत सी खुशबू एक होती है वो पूरी शॉप के आसपास जो है वो खुशबू आ रही थी। जिन लोगों ने ये आइसक्रीम खाई है वो बार बार फरमाइश कर रहे हैं कि मैं दोबारा ये आइसक्रीम बनाकर खिलाई जाए, तो इंशाल्लाह मैं जो है करीब ये आइसक्रीम अपने गांव के लोगों के लिए तो बनाता ही रहूँगा। इससे पहले मैंने एक आइसक्रीम बनाई थी फ्रेश मैंगो से, उसकी वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो नज़र आ जाएगी। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी दोस्तों की फरमाइशें थी कि जी हमें फ्रीज़र में आइसक्रीम बनाना सिखाएं और फुल क्रीम दूध की जो आइसक्रीम है वो कैसे बनती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोसेस में जो है वो हम फुल क्रीम और हाफ़ क्रीम मिक्स करके उसकी आइसक्रीम बनाएंगे। और उससे अगली वीडियो जो आएगी वो इंशाल्लाह फ्रीज़र में आइसक्रीम जो है वो कैसे तैयार की जाती है वो मैं आपके साथ रेसिपी मुकम्मल शेयर करूँगा। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें। मेरे चैनल पर यह मसला आ रहा है कि मेरे जो 80% से ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। सिर्फ 16 से 17% जो बंदे हैं उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। तो हमारी सपोर्ट इस तरह हो सकती है कि आप हमें सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।